आज का ये वीडियो इस पहली वाली वीडियो का पार्ट 2 है, जहां आपके ढेर सारे डाउट्स थे कि जैसे कि ये कलर घर पर कैसे बनाए जा सकते हैं, ये कलर मिलते कहाँ हैं, क्या इन्हें वॉश किया जा सकता है, वॉश करने पे ख़राब तो नहीं होते, और ये कलर हैं कौन से, प्लीज़ नाम बता दो। तो इन सभी सवालों के मैं आपको जवाब दूंगी और आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। तो चलिए पहले इन कलर्स को बनाना सीख लेते हैं। तो ये है आउटलाइनर्स और इन्हें घर पे बनाना बहुत ही आसान है। इसकी सारी मटेरियल लिस्ट ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको इस फैब्रिक ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ ही आपको कुछ कलर्स भी चाहिए। चाहे तो आप एक्रेलिक कलर्स ले लीजिए या फूड कलरिंग ले लीजिए, जो भी हों, अच्छी क्वालिटी के कलर्स हों। हमें इस ग्लू को इस कांच के बोल में निकालकर अलग करना होगा। जितनी मात्रा में आपको चाहिए उतनी मात्रा में इस ग्लू को निकाल लीजिए और अपने मनपसंद कलर इसके अंदर ऐड कर दीजिए। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कलर की मात्रा भी आपको ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि ग्लू में मिलने के बाद इन कलर का रंग जो है ना वो थोड़ा सा फेड हो सकता है। तो आप ध्यान से इन कलर का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर इसे मिक्स कीजिए और लीजिए, बनकर तैयार हो गया हमारा ये 3D आउटलाइनर जो घर में बनाया हुआ है। तो कोई और डाउट ना हो ना, इसका कोन भी आपको बनाना सिखा देती हूँ और 2 तरीके बताऊंगी। पहला तरीका तो है ये पतली सी पन्नी ले लीजिए। आपके सूट्स या कपड़ों में इस तरह की पन्नी आती है ना, बस इसी का इस्तेमाल करना है। दूध की पतली थैली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि अगर आपको ऐसी थैली मिल जाए। इसका मैंने रेक्टेंगल पीस कट कर लिया है। अब इसे दोनों हाथों के बीच में इस तरह से रखते हुए अंगूठे में बीच में लगाते हुए फोल्ड करते जाना है, यानी घुमाते जाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आगे वाली नोक पे आपका हाथ अच्छे से टिका रहे। यहाँ पे उंगली से पकड़ के इसे घुमाते जाइए। बस जैसे ही ये बन जाए, इसमें हमें लगानी होगी एक सेलो टेप। सबसे पहले आपको आगे की तरफ टेप लगा के इसे बिल्कुल पैक कर लेना है। इसमें 1% भी हवा नहीं जानी चाहिए। इसके लिए आपको मेक श्योर करना होगा। इसमें जितनी भी बाहर की तरफ पन्नी है ना, उस सब तरफ आपको ये सेलो टेप लगाकर इसे बिल्कुल पैक करना होगा, सील करना होगा। अब जब कोन बनकर रेडी है तो इसे भरना भी सिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने ये कई बार आपको बताया है अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में, लेकिन एक बार और सही इसे अच्छे से देख लीजिए। बस चम्मच में इस पेस्ट को भरते हुए इस चम्मच को ऊपर रख के इस कोन के अंदर इस पेस्ट को टपकाइए। इसमें हवा नहीं होनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। एक बार इसके अंदर पेस्ट भर जाए तो इसे अच्छे से बांधते हुए ऊपर रबर बैंड से इसे टाइटली बंद कर दीजिए। धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेन बात तो ये है कि बिल्कुल इसे एयर टाइट रखना होगा। एक बार कोन को पीछे से टाइटली बंद करने के बाद ऊपर भी टेप लगा दीजिए और आगे के इस नोक पर भी इस टेप को अच्छे से लगा दीजिए, ताकि जब भी हमें इसे यूज़ करना हो तब बस हम इसे खोल ले। अब आपको इसे क्या करना होगा, एक पॉलीथिन में डाल के 3-4 बार लपेटते हुए इस तरह से इसे पैक करना है। पॉलीथिन में पैक नहीं करना चाहते हैं तो एक एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए और उसमें रख दीजिए। है ना सिंपल। तो बस इसी तरह से मैं ये 3D आउटलाइनर लाती हूँ, जो कि मार्केट से बिल्कुल भी कम नहीं है। इन्हें इस्तेमाल करने से पहले टेप हटा दीजिए और थोड़ा सा पतला पार्ट ना आगे से कट कर दीजिए, जितना कि 3D आउटलाइनर्स का होता है। इसे चलाना भी बता देती हूँ कि इसे चलाते कैसे हैं। आप इस कोन को पीछे की तरफ से पकड़िए, जैसे कि मेहंदी की कोन पकड़ते हैं। बहुत हल्का सा प्रेशर देके इन कोन को प्रेस कीजिए तो ये ट्यूब जो है ना वो निकलनी शुरू हो जाती है और आप कोई से भी डिज़ाइन या पैटर्न्स अपने बना सकते हैं, जो भी आपको काम में लेने हों। अब दूसरा तरीका बता रही हूँ कि इन्हें इन तरह की बॉटल्स में कैसे डालते हैं। तो मेरे पास ना जब भी इस तरह की बॉटल्स बचती हैं तो मैं उन्हें अपने पास रख के इन्हें वॉश कर लेती हूँ। इन्हें वॉश करने का फ़ायदा ये होता है कि ये आगे भी काम आ जाती हैं। बस इन्हीं ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने 3D आउटलाइनर को यहाँ पर अपने पास स्टोर करके रखती हूँ। बस इस कोन को कट कीजिए, एक मोटा सा कट डालिएगा ताकि इसमें हम इसे अच्छे से फिल कर सकें। कोन की हेल्प से बस इस बॉटल के अंदर मैं अपने 3D आउटलाइनर्स हमेशा भरती हूँ। आपको लगता होगा ना कि ये काम बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें काम करना होता है तो हम इसी तरह से अपने काम कर लेते हैं। अब जब कभी कभी मार्केट में इसकी शॉर्टेज होती है ना, तो घर पर 3D आउटलाइनर बनाने का इससे बेस्ट तरीका आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो इसमें ग्लू डाली है ना वो फैब्रिक क्ले ही होती है। अब देखिए, इन आउटलाइनर्स को चलाने का तरीका जो कुछ लोग पूछ रहे थे वो भी बता देती हूँ। इन बॉटल्स को कैसे यूज़ करते हैं। जब भी आपको किसी कपड़े पर इन बॉटल को यूज़ करना हो ना, तो प्रेशर हमेशा हल्का रखना, क्योंकि कपड़े पर थिक अगर आप लेयरिंग करेंगे ना तो वो ऑब्वियसली
पानी से धोने के बाद ज़रूर निकलेगी। इसलिए इस बॉटल को चलाते वक्त भी जैसे हमने कोन में पीछे से पकड़ा था, बिल्कुल वैसे ही इसे भी पीछे से पकड़ना होगा और बहुत ही हल्के हल्के प्रेशर के साथ इसे अंगूठे से दबाना होगा। अब इसे चला के दिखा देती हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। बस पीछे इस तरह से अपना थंब लगाइए और इसमें हल्के प्रेशर के साथ काम कीजिए। देखिए, अगर मैंने हल्के प्रेशर से इस पर काम किया है तो पतले रेशे आएंगे, और अगर मैं ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगी तो मोटे रेशे आएंगे। तो ये देखिए, पतले मोटे रेशे मैं आपको या लाइंस जो हैं वो बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये ट्यूब तो हमने चलानी सीख ली। अब आपके बाकी के डाउट्स भी क्लियर कर देती हूँ। आपने पूछा था कि ये ट्यूब्स मिलती कहाँ हैं। ये 3D आउटलाइनर्स आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप पे या स्टेशनरी पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये कुशन कवर हमने इसी से बनाए थे, जिसमें बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी जैसा लुक आता है। आपने पूछा था कि जब इनको बनाते हैं इसे वॉश करने पर क्या ये धुल जाते हैं, तो मैं आज आपको इसे इसी वीडियो में धोकर भी दिखाऊंगी ताकि आपको ये दिखा सकूं कि अगर आप इन्हें बहुत केयरफुली धोते हैं, सुखाते हैं और प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं और बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक सिंपल पानी लिया है। मैं इन्हें धोने के लिए हमेशा ईजी का यूज़ करती हूँ। तो बस थोड़ा सा ईजी डाल के इसमें थोड़ा बहुत झाग बना के मैं इनमें इसे धो के दिखाती हूँ। आपको बहुत ही हल्के हाथ के साथ इन कुशन कवर को बहुत जेंटली तरीके से धोना होगा। एक चीज़ का ध्यान आप और रखेंगे कि आप इस पे ना ही तो ब्रश रगड़ेंगे और ना ही इसे भिगोकर रखेंगे, क्योंकि मार्केट से भी जो हम 3D आउटलाइनर्स लेते हैं ना, उसमें भी यही इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। बस इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आपको इन्हें धोना है। देखिए, इस कपड़े का कलर निकला है ये ब्लू कलर। बाकी अगर मैं इसे थोड़ा बहुत रगड़ती भी हूँ ना तो भी ये नहीं निकलेगा, और सूखने के बाद ये कैसा होगा उसका रिजल्ट भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, धोने के बाद इसमें हल्का हल्का पानी है। अब देखिए आप यहाँ पर कि ये बिल्कुल भी नहीं निकले हैं, वैसे के वैसे ही हैं। अब इसे प्रेस कैसे करना है वो बताती हूँ। जब भी आप इन्हें प्रेस करें तो इन्हें उल्टा कर ही इसके ऊपर प्रेस करें। डायरेक्ट ट्यूब पर इस प्रेस को नहीं चलाना है, या आप चाहे तो इसके ऊपर एक अलग एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर भी ना इसे प्रेस कर सकते हैं। बस डायरेक्ट ट्यूब के ऊपर आपको गर्म प्रेस नहीं यूज़ करनी है। प्रेस करने के बाद देखिए, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। इनमें ना ही तो कोई कट्स आए हैं, क्रैक्स आए हैं, और ये बिल्कुल अच्छे से प्रेस भी हो गए हैं और धुल भी गए हैं। तो ये था आपका दूसरा डाउट्स जो मैंने अभी क्लियर किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी काम आएगा। तो चलिए, आपके डाउट तो क्लियर हो गए हैं। अब इन ट्यूब्स को बना लिया है तो कुछ क्राफ्ट भी बनाकर दिखाऊं। बहुत सिंपल सा क्राफ्ट है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पर ही था। मुझे 3D आउटलाइनर्स पे ना एक वॉल हैंगिंग बनाने वाली रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं इन कार्डबोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए वॉल हैंगिंग आपको बनाना सिखा रही हूँ। एक वेस्ट सा कपड़ा ले रही हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी है, और मैंने अपने काफ़ी सारे क्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल किया है। जितना भी वॉल डेकोर बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड का साइज़ चाहिए, उस हिसाब से आप इस कपड़े को कट कर लीजिए, और इसे चिपकाने से पहले मैं इसे प्रेस कर दूंगी ताकि इस पर ना कोई सलवटें ना हो। बस जैसे ही ये कटिंग हो जाएगी ना, इस पर कार्डबोर्ड पेस्ट कर देंगे। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आप थोड़ी सी ग्लू लगाइएगा, क्योंकि इस ग्लू की वजह से आपके कपड़े पर निशान आ सकते हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़े जो बाहर निकले हुए हैं ना, उसके साइडों को इस तरह से कट कर दीजिए तिरछा, और इसे यहाँ अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। बिल्कुल टाइटली पकड़ते हुए इसे आप इसे चिपका देंगे पीछे की तरफ से, ताकि ना आगे ये बिल्कुल प्लेन रहे और स्मूथ रहे। देखिए, ये हो गया है। अब पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पर एक क्राफ्ट पेपर चिपकाना होगा। यहाँ पर अगर आपके पास क्राफ्ट पेपर नहीं है ना, तो आप फेल्ट पेपर चिपका सकते हैं या फॉर्म शीट भी चिपका सकते हैं। ये वॉल पेपर ना बनाना बहुत ही आसान है। इसका लुक बिल्कुल राजस्थानी वॉल डेकोर जैसा ही आएगा। तो मैंने पीछे पेपर चिपका दिया है। अब इन दोनों पर ना मैंने ये डिज़ाइन ड्रॉ किया था, उसको ट्रेस कर दूंगी। ट्रेसिंग तो आपने मेरी पिछली शॉर्ट वीडियो में देख ली होगी। अगर नहीं देखी हो तो जल्दी से जाके वो शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक मैं नीचे भी दे रही हूँ, जिससे आपको ये ट्रेसिंग करना आ जाएगा। अब ट्रेसिंग कंप्लीट है, तो हमने जो ये 3D आउटलाइनर्स बनाए हैं उन्हीं से काम करते हुए इसके ऊपर बिल्कुल वैसा ही लुक देंगे जैसे कि इसके ऊपर राजस्थानी प्रिंट वाली कढ़ाई होती है। तो यहाँ पर मैं इन अलग अलग रंगों से अपने ट्रेस किए हुए इस डिज़ाइन पर इन 3D आउटलाइनर्स को जल्दी जल्दी चला लूँगी। इस वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो की स्पीड को कम करके भी इसे देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये एग्जैक्टली ट्यूब्स मैंने इस पर किस तरह से चलाई हैं। यहाँ क्योंकि आपको वीडियो में थोड़ा जल्दी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपको पहले क्या करना होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो इस डिज़ाइन की जो मेन आउटलाइंस है ना, उसे आप करके रख लीजिए। जब वो सूख जाएंगी ना, उसके बाद आप फिलिंग का वर्क कीजिएगा। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इन ट्यूब्स को चलाने के बाद इसे जल्दी जल्दी काम नहीं करना है। इन्हें थोड़ी देर सूखने के लिए रख दीजिए। सूखने के बाद अगर इसके आप फिलिंग वर्क करेंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से होंगे। अगर आप गीले पे ही उसे चलाने लगेंगे ना, तो ये सारा पैटर्न्स और ये जो डिज़ाइन है ना, आपके हाथ से ही ख़राब हो जाएगा। और वैसे भी फिलिंग करते वक्त ना उसके अंदर अच्छे से फिलिंग होती भी नहीं है।
बस इसके सूखने के बाद मैंने इसके इस बाउंड्री में ना थोड़े से मिरर लगा दिए हैं ताकि ये बिल्कुल सा चमक धमक वाला वॉल डेकोर बने। तो यहाँ इसके ऊपर मिरर लगाने के बाद इन आउटलाइनों से इसकी बाउंड्री कर दूंगी और इसे फाइनल लुक दूंगी। इसमें 2 लास्ट काम और बचे हैं, वो है ये पॉम पॉम लगाना। तो नीचे की साइड मैं यहाँ पर पॉम पॉम पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर धागे के साथ भी इसे लगाकर यहाँ पर हैंग कर सकते हैं, या थोड़ी बहुत कोड़ियाँ लगानी हो ना, जिसे काउरी शेल कहते हैं, वो भी लगा सकते हैं। और बस हैंग करने के लिए इसके पीछे धागे लगा दीजिए और ये लीजिए बनकर तैयार हो गया हमारा ये खूबसूरत सा वॉल डेकोर, जो कि राजस्थानी प्रिंट जैसा ही लगता है। तो कैसा लगा आपको आज का ये क्विक सा वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगले संडे को एक और खूबसूरत क्राफ्ट आइडिया के साथ फिर से मिलेंगे ठीक 2 बजे। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग।